यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। ये कार्यक्रम और इस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगामी 30 मार्च से हम हिंदुओं के लिए नव वर्ष नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। नूतन संवत्सर अर्थात नव वर्ष भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो काल गणना की गई है उसमें 4 प्रकार के महीने बतलाए गए हैं। पहला महीना उसको कहा सौर मास, जिसको हम सन कैलेंडर कहते हैं। दूसरा मास है चांद्र मास, मून कैलेंडर जिसको कहते हैं। तीसरा है नक्षत्र मास, नक्षत्रों से बनने वाला। और चौथा होता है सावन मास। ये 4 प्रकार के मास और ज्योतिष शास्त्र की काल गणना के अनुसार बना है। तो उसमें से जितने भी हमारे त्योहार होते हैं वो त्योहार सारे के सारे जो मून कैलेंडर होता है, जिसको हम चांद्रमास कहते हैं, चांद्रमास के हिसाब से सारे व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। और जो संक्रांति वगैरह होती हैं वो सब हम सौर मास के अनुसार उन सब की गणना की जाती है। इसी प्रकार से नक्षत्र मास, जिनसे नक्षत्रों की गणना होती है। और जो सावन मास होता है उसमें जो ग्रहण निकलते हैं, जो ज्वार भाटा आदि आता है, जो कुंभ आदि पर्व होते हैं, वो सब की गणना सावन मास से की जाती है। तो जो चांद्रमास है, चांद्रमास के हिसाब से जो हमारा नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च, उसको हम नूतन संवत कहते हैं। यहाँ से हमारा पंचांग परिवर्तन होता है, नया संवत्सर शुरू होता है। और जहाँ संवत्सर प्रारंभ होता है अर्थात नववर्ष प्रारंभ होता है, तो दुनिया भर की समस्त जातियों में अनेक अनेक प्रकार के संवत्सर हैं, अनेक अनेक प्रकार के और काल गणना उन्होंने की है। तो सभी के काल गणना के अनुसार अलग अलग विभिन्न विभिन्न समयों में उनके नववर्ष प्रारंभ होते हैं। ऐसे ही जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें जो हमारा चांद्रमास है, चांद्रमास के हिसाब से हमारा ये नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। संवत्सर मनाने के पीछे और जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। जो आज का जो संवत्सर है, जिसको हम विक्रम संवत्सर कहते हैं, तो विक्रम संवत्सर वीर विक्रमादित्य महाराज ने और शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात और पूरे भारत भूमि पर जब इनका एक छत्र राज्य प्रारंभ हुआ, तो जब उन्होंने शत्रुओं का संहार किया, तो इस अवसर पर उन्होंने इस नव संवत्सर को प्रारंभ किया। तो तभी से हम इसको विक्रम संवत्सर कहते हैं। वैसे कालगणना में ज्योतिष के अनुसार जो है, ये दिन सृष्टि का आदि दिन भी होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने इसी दिन से संसार की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए इसको नया वर्ष भी हम कहते हैं। फिर भगवान नारायण ने जो 10 अवतार लिए थे, उन 10 अवतारों में जो पहला अवतार है मत्स्यावतार भगवान का, सबसे पहला अवतार भगवान ने मत्स्य का, मछली का अवतार लिया था। तो यही दिन है जिस दिन हम और मत्स्यावतार में भगवान नारायण की विशेष पूजन भी करते हैं। तो ये नवसंवत्सर है। और हमारे हिंदुओं में अनेकानेक जातियों में जो है अनेकानेक प्रकार से इस त्यौहार को मनाने का विधान है। आज भी जो है, और हमारे तेलुगु भाई बहन जो हैं इसी को युगादि, उगादि शब्द से इसका संबोधन करते हैं। संस्कृत भाषा में इसी को युगादि, युगादि मतलब समय का और पहला दिन।
तो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और हमारे क्रांतिदृष्टा ऋषियों ने नववर्ष हम कैसे मनाएं इसके पीछे और बहुत सुंदर कथाएं हैं, कैसे हम मनाएं इस नववर्ष को। तो उन्होंने हमको समझाया कि इस दिन प्रातःकाल उठ करके हम और भगवान का भजन पूजन करके अपने घर में एक चौकी में अष्टदल कमल बना करके उसमें कलश की स्थापना करके और अखंड दीपक को रख करके 9 दिनों तक आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा की उपासना करें। क्योंकि ये इस पक्ष को, इस जो चैत्र नवरात्र हम इसको कहते हैं, तो ये चैत्र नवरात्र जो है शक्ति पूजा करने के लिए सर्वोत्तम और समय माना गया है। इस समय आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा दुर्गा माँ जो हैं और वो जागृत अवस्था में होती हैं, इसीलिए और संसार भर में अधिकतर हिंदू जन जो हैं इसी अवसर पर माँ दुर्गा की 9 दिनों तक उपासना करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा पाठ करते हैं। ये हमारे ऋषियों ने कहा कि हम जैसे ही नया वर्ष प्रारंभ होते हैं तो दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा क्या है? शक्ति है, शक्ति का स्रोत है, आद्या शक्ति है। अनेकानेक नाम हैं जिसमें से महाशक्ति, आदि शक्ति, अनंत शक्ति, पराशक्ति, ये सब इसी भगवती जगदम्बा के नाम है। और शास्त्रकर्ताओं ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को कोई भी काम करना है, प्रत्येक कार्य करने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है और दुर्गा माँ में सारी शक्ति निहित है। इसलिए आप वर्ष के प्रारंभ में ही शक्ति की उपासना करें और उसकी उपासना करके जो इच्छित शक्ति है आपको उस शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि संसार में कोई भी काम अगर आपको करना है तो हर काम करने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है। बिना शक्ति के कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और वो शक्तियाँ किसी प्रकार की हो, किसी को लेखनी की शक्ति चाहिए, किसी को धन की शक्ति चाहिए, किसी को वाणी की शक्ति चाहिए, किसी को शारीरिक शक्ति चाहिए। मतलब प्रत्येक कार्य करने के लिए शक्ति की जरूरत है और वो आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा दुर्गा माँ में संपूर्ण शक्ति और निहित है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि वर्ष के प्रारंभ में ही आप शक्ति की उपासना कीजिए, अर्थात शक्ति की उपासना करके आप शक्तिशाली बने। क्योंकि जब आप शक्तिशाली बनोगे तभी और आपका पूरा वर्ष जो है और वो आपके लिए मंगलमय रहेगा। आप पूरा वर्ष शक्तिशाली रह करके और अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने वर्ष को जो है और अपना विकास कर सकते हैं पूरे वर्ष भर में। इसलिए हमारे ऋषियों ने अब वर्ष के प्रारंभ में ही माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा दुर्गा की आराधना का विधान हमको दिया। साथ ही साथ यही पक्ष है चैत्र शुक्ल नवमी, इसी दिन आज से और लगभग लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में इस धराधाम पर राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान राम को और अवतरित होना पड़ा। तो ये भी इसी पक्ष में, इसी शारदीय जो ये चैत्र नवरात्र है, नवमी के दिन भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ था। तो इसी समय बहुत सारे लोग जो हैं रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करके और भगवान राम की शिक्षा का अनुशीलन करते हैं अपने जीवन में और अपनाने का प्रयास करते हैं। भगवान राम की नवमी, क्योंकि राम नवमी का महान पावन पर्व होता है और इसी दिन दुर्गा नवमी का भी पावन पर्व होता है, रामनवमी का भी पावन पर्व होता है। तो ये दोनों त्योहार एक ही दिन होते हैं। तो बहुत धूमधाम से पूरा संसार भर का हिंदू जो है और इस दिन हम इस त्योहार को विधिवत धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं समय का और ध्यान रखते हुए आप सबसे और आग्रह कर रहा हूं कि बड़े धूमधाम से अपने मंदिरों में जाके, अपने घरों में और पूरे नवरात्र भर भगवान की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें। रामनवमी में भगवान राम का और उनका दर्शन करें, रामायण का अनुशीलन करें, आपका निश्चित कल्याण होगा। माँ भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा आप सबका कल्याण करे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।